बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर सोहेल अख्तर का। बात यह है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मैं टेलीविजन पर बैठा था, तो वहाँ पे एक अपोजिशन लीडर तकरीर कर रहे थे कि जनाब की हुकूमत कितनी नालायक है, कितनी निकम्मी है कि अभी तक कोविड वैक्सीन जो है अरेंज नहीं कर सकी। सारी दुनिया में आ गई है, अमेरिका में आ गई है, और आज हाल ये है कि चारों सूबों के पास एडिक्वेट वैक्सीन मौजूद है हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, और हमारे डॉक्टर हजरात जाएंगे वैक्सीन लगवाने के लिए। जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से चारों सूबों को वैक्सीन दी गई थी, अभी उसमें 20% भी यूज नहीं हुई। इन सेकंड खेप मौजूद इस्लामाबाद में भेजने को तैयार है, लेकिन कह रहे पहले अपनी वैक्सीन तो पूरी करें तो उसके बाद और भेजी जाएगी। तो कोई वैक्सीन के मुताबिक जो मिसकंसेप्शन है उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। बात यह है कि आज सुबह का अपडेट है, आप देखिए तकरीबन जो है कितने अमवात हो चुकी हैं, तकरीबन 1 करोड़ 14 लाख अफराद शिकार हो चुके हैं, और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग, ह्यूज नंबर है, 11 लाख। बात यह है कि अगर आप देखें तो इस वक्त जो है जो ममालिक हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कोविड है, फॉर एग्जाम्पल यूएसए के अंदर, इंडिया के अंदर, ब्राज़ील और एशियन कंट्री को देखिए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है कि पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ने बहुत बड़ी इनायत की है कि इतनी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब नहीं है। दुनिया में अब बात उन ममालिक में ज़्यादा हुई कोविड से जो वेल डेवलप्ड थे, जिनके अंदर एक्सेलेंट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर था, जहाँ पे वेंटिलेटर भी थे, जहाँ पे ऑक्सीजन भी थी, जहाँ पे तमाम सहूलतें थी, येट वहाँ पे अमवात जो है ज़्यादा हुई। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे पहली चीज़ यूज़ ऑफ मास्क, नंबर 2 फिजिकल डिस्टेंसिंग, नंबर 3 हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल या हैंड वॉशिंग का, और अब वैक्सीन हर शख्स को लगवाना बहुत जरूरी है। अभी कल यूके में टॉक हो रहा था, उसके अंदर देख रहे थे और अपने हुकूमत को वो लिखा रहे थे कि जनाब देखिए यूके के अंदर जो है डेथ टोल जो है वो बहुत हाई है, क्या कहते हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो है जो डेथ टोल है वो 57 पर मिलियन। हेल्थ केयर वर्कर क्यों है? बिकॉज वी आर द फ्रंट लाइन पीपल, हम सबसे आगे से पाई हैं। अगर हम लोग नहीं लगवाएंगे, पहली चीज तो ये है वी आर द रोल मॉडल। अगर डॉक्टर्स नहीं लगवाएंगे तो हम मरीज को कैसे कहेंगे जनाब कि ये वैक्सीन सेफ है? बेशुमार डॉक्टर्स के फोन आ रहे हैं। कल मुझे एनटीएसएन से डॉक्टर ने फोन किया, डॉक्टर जावेद मुझे सार्कोइडोसिस एक्चुअली है, मैं 2.5 मिलीग्राम प्रेडिसोन अल्टरनेट डेज पे इस्तेमाल करता हूँ, क्या मैं वैक्सीन लगवा लूँ? एक और लेडी डॉक्टर ने मुझे फोन किया कि 2 दिन पहले, डॉक्टर साहब ये मैंने सुना है कि इससे इनफर्टिलिटी हो जाती है, तो मैं वैक्सीन ना लगवाऊँ ना? ऐसे ऐसे सवाल रोजाना लोग कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमारे जब डॉक्टर ये कर रहे हैं तो जनरल पब्लिक का क्या होगा बताइए? तो डॉक्टर्स अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो क्या मैसेज आएगा जनरल पब्लिक को कि वैक्सीन इज सेफ, हम भी लगवाएंगे। फिर अगर डॉक्टर्स नहीं लगवाएंगे वैक्सीन तो फिर जनरल पब्लिक को ये कहना कि वैक्सीन सेफ है, वैक्सीन एफिकेशियस है, ये बहुत मुश्किल काम है। तो डॉक्टर जो है वैक्सीन जो मरीज के साथ कांटेक्ट में आते हैं वो फिर अपने घरों के अंदर लेकर के जाते हैं। वी आर एट इंक्रीज रिस्क, इसलिए सबसे पहले डॉक्टर्स को लगना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें। जब अपने आप हम प्रोटेक्ट हो जाएंगे फिर अपने घर के अंदर और कम्युनिटी के अंदर भी जो है हम कोविड को फैलने से बचा सकेंगे। बेसिकली वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। वैक्सीन 2 टाइप की वैक्सीन है, एक मैसेंजर आरएनए टाइप की वैक्सीन है जैसे मॉडर्ना है, और जैसे क्या कहते हैं अमेरिका के अंदर जो 2 वैक्सीन आई हैं कोविड की, फाइजर की वैक्सीन। तो वो मैसेंजर आरएनए को जो है इट्स अ पार्ट ऑफ द वायरस, उसका जो डीएनए का एक पार्ट है, उससे निकाल के मैसेंजर आरएनए आप बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, और बॉडी के अंदर फिर वो जो है जा करके जो है वो कोविड एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस होती है उससे प्रोटेक्शन होती है। तो ये एक्चुअल वायरस, लाइव वायरस बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किया जा रहा, तो किसी को भी वैक्सीन लगने से वायरस ये नहीं होगा कि वैक्सीन लगने से किसी को कोविड इन्फेक्शन हो गया। तो बहुत सारा मिसकंसेप्शन है लोगों के जनरल में कि जनाब हमें जो है ये हमारी बॉडी इम्यूनिटी कम है तो वैक्सीन लगने से हमें जो है वायरस हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। नेक्स्ट अब देखिए ये वैक्सीन सारी मौजूद हैं, चाइना की भी वैक्सीन हैं। तो कुछ वैक्सीन जो अमेरिका में आई तो प्रॉब्लम ये सिर्फ था कि उसको -60 to -80 रखना पड़ता टेम्परेचर के लिए, हमारे मुल्क के लिए सूटेबल नहीं थे। तो
दूसरी जो वैक्सीन का मेथड अडॉप्ट किया गया वो था कि वेक्टर बेस्ड वायरस, वेक्टर बेस्ड वैक्सीन। तो उसमें क्या किया गया कि वेक्टर एडिनो वायरस को लिया गया, इनएक्टिवेटेड वायरस को, उसके अंदर जो है एक जेनेटिक कोडिंग उसकी चेंज की गई और उसको फिर बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। वो वायरस जो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया उससे वहां से स्पाइक प्रोटीन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस कोविड वायरस का, स्पाइक प्रोटीन होती है। तो स्पाइक प्रोटीन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस की, जब स्पाइक प्रोटीन प्रोड्यूस हुई तो बॉडी ने मैसेज किया टी सेल ने कि जनाब अब वायरस आ गया, तो उन्होंने एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी। तो ये जो वायरस है इनएक्टिवेटेड वायरस होता है कि लाइव वायरस किसी भी वैक्सीन में नहीं है, तो कोई रिस्क नहीं है कि किसी को वायरस हो जाएगा। नेक्स्ट वीक इसी तरह अब एक नई वैक्सीन आई है अभी जो पिछले हफ्ते अप्रूव की गई है, ये भी एडिनो वायरस के थ्रू है और इसका एडवांटेज ये है कि ये सिर्फ सिंगल डोज है। और जितनी भी वैक्सीन हैं अभी 2 डोजेस रेकमेंडेड है, एक डोज अभी लगेगी, एक 3 से 4 हफ्ते के बाद लगेगी। और इम्यूनिटी आपकी जो शुरू होगी वो 4 हफ्ते के बाद शुरू होगी, फौरी तौर पर इम्यूनिटी नहीं होगी। बेशुमार हमारे पास लोग पेशेंट हैं जिनको आज वैक्सीन लगी, उनको 1 हफ्ते के बाद कोविड हो गया, पहले भी जनाब वैक्सीन से तो फायदा ही नहीं हुआ। तो वैक्सीन की इम्यूनिटी डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है। नेक्स्ट, तो ये थोड़ी सी बात हो गई कि जनाब ये जो स्पाइक प्रोटीन जो है ये मेन चीज है जो कि कोविड वायरस के अंदर होती है और इसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज जो है बनती हैं। तो ये जो है इसको परेशानी की कोई बात नहीं है। लोग अब इस चक्कर में पड़ते हैं, हमारे खास तौर पर डॉक्टर्स जो हैं कि जनाब हम जाके एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं, हमने वैक्सीन लगवा ली, हमारी एंटीबॉडी आई कि नहीं आई। अभी कोई ऐसा रिलायबल टेस्ट अवेलेबल नहीं है जो आपको बता सके कि वैक्सीन के बाद या कोविड इन्फेक्शन के बाद आपको जो है इम्यूनिटी कितनी रिलायबल वो टेस्ट है। तो कोई टेस्ट ऐसा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो वैक्सीन की जो ट्रायल्स हैं, बिलियंस एंड बिलियंस लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, तो उन ट्रायल्स के बाद हम सिंपली कह सकते हैं कि वैक्सीन जो है आपको मॉर्टेलिटी से रोकती है और सीवियर कोविड इन्फेक्शन से रोकती है। माइल्ड इन्फेक्शन फिर भी हो सकते हैं, यानी अगर 100 लोगों को कोविड वैक्सीन लगे और 100 को नॉर्मल सलाइन लगे, तो जिनको नॉर्मल सलाइन लगेगा तो उनमें जो मॉर्टेलिटी के चांसेस ज्यादा होंगे, उनमें सीवियर कोविड होने के चांसेस ज्यादा होंगे। जिनको एक्चुअल वैक्सीन लगेगी उनके अंदर जो है मॉर्टेलिटी 98, मतलब उनको जो मॉर्टेलिटी रेट उनका होगा बहुत कम होगा, 0% या 1% से ज्यादा नहीं, जिनको वैक्सीन लगेगी। माइल्ड इन्फेक्शन फिर भी उनको हो गए, लेकिन ऐसी कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी या कोई और मॉर्बिडिटी इनके अंदर होगी। तो वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और इट इज प्रोटेक्टेड एंड इट इज प्रूवन ऑन वेरियस स्टडीज। कोई एक मुल्क में स्टडी नहीं हुई, पाकिस्तान के अंदर भी स्टडी हुई, इंडस हॉस्पिटल के अंदर, आगा खान के अंदर, शौकत खान के अंदर वैक्सीन ट्रायल्स हुए एंड उसके रिजल्ट बड़े इफेक्टिव हैं, बड़े मतलब इंकरेजिंग रिजल्ट्स हैं कि वैक्सीन इज सेफ। नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट। तो बात यह है कि ये एस्ट्राजेनेका के जो सवाल किया थे, वी मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट दोज वैक्सीन डेवलपर्स। इससे पहले जितने भी वायरस आते थे तो वैक्सीन लगते थे 1 साल से 10 साल तक वक्फा लग जाता था, 10 साल तक वैक्सीन। लेकिन अब जो वैक्सीन आई है विद इन 9 मंथ वैक्सीन आ गई है, तो फुल क्रेडिट टू दोज साइंटिस्ट हु डेवलप्ड द वैक्सीन। और इसके लिए बहुत मेहनत की गई, लोगों ने रातों रात जागे हैं, लोगों ने बड़ी मतलब इस पे इन्वेस्टमेंट की है और वैक्सीन का भी आई। नेक्स्ट वीक तो ये लोग सवाल हमारे हेल्थ के प्रोफेशनल खासतौर पर सवाल कर रहे हैं, हाउ डू आई नो आई हैव डेवलप्ड इम्यूनिटी आफ्टर वैक्सीनेशन। ट्रायल के रिजल्ट हमारे सामने है, अभी कोई जरूरत नहीं किसी टेस्ट कराने की, वैक्सीन बस लगवा लीजिए और जो रिजल्ट्स हैं वो जाहिर करते हैं कि आपको कोविड इन्फेक्शन से डेथ होने का चांस या हॉस्पिटल एडमिशन का चांस ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। माइल्ड इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन उससे आपकी डेथ नहीं होगी। सैकड़ों डॉक्टर्स हमारे पाकिस्तान के अंदर कोविड की वजह से मौत का शिकार हुए, सैकड़ों डॉक्टर। नेक्स्ट वीक एक सवाल होता है कहने कोविड-19 वैक्सीनेशन, मैंने बता दिया किसी को कोई कोविड इन्फेक्शन नहीं होगा कोविड वैक्सीन लगने। नेक्स्ट वीक डू आई नीड वैक्सीन इफ आई हैव कोविड इन्फेक्शन। तो कई डॉक्टर्स सवाल कर रहे हैं कि जनाब मुझे तो कोविड इन्फेक्शन हो गया हुआ है, मैं क्यों कोविड वैक्सीन लगवाऊं। देखिए कोविड इन्फेक्शन के बाद जो इम्यूनिटी होती है
वो बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है। हमारे आम हॉस्पिटल में वी हैव एडमिटेड few patients who have had COVID 6 months ago, दोबारा प्रूवन कोविड हुआ उनको। एक ऐसा मरीज है जिसको तीसरी बार कोविड हुआ। तो कोविड इन्फेक्शन के बाद लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी नहीं होती, जबकि कोविड वैक्सीन के बाद एविडेंस है कि इम्यूनिटी विल बी लॉन्ग लास्टिंग। तो जिनको भी कोविड जो है क्या कहते हो चुका है, उनको भी वैक्सीन लगवानी बहुत जरूरी है ना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। मेरे ख्याल नमाज का वक्फा है, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। नमाज के बाद कौन तशरीफ में है, ये टॉक यहीं से शुरू हो गई कि पहले से? दोबारा शुरू करते हैं जहाँ से खत्म किया था। बात ये अभी तक हमने जो लर्न किया कोविड वैक्सीन के बारे में, कि पहली चीज़ तो ये कि कोविड वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, इसके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल मिनिमल हैं और ये रिकमेंडेड है और एवरीबडी अबव द एज ऑफ 18, इवन प्रेग्नेंट लेडीज भी इसको यूज़ कर सकती हैं। अभी दुनिया में कई लाख प्रेग्नेंट खवातीन हैं जिनको ये वैक्सीन लग चुकी है और उनका सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। बात यह है कि अगर आप सोशल मीडिया उठा के देखें तो आपको मुख्तलिफ चीज़ें आपको मिलेगी वैक्सीन के बारे में, मुख्तलिफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा आपको मिलेगा। कहीं आपको कहा जा रहा होगा इससे ब्लाइंडनेस हो जाएगी, कहीं होगा इससे हार्ट अटैक हो जाएगा, कहीं कहा जा रहा है कि इससे स्ट्रोक हो जाएगा, कहीं कहा जा रहा है कि इससे आपके गुर्दे फेल हो जाएंगे। इन सब खबरों में कोई सदाकत नहीं। बात यह है कि अगर आप नॉर्मल सलाइन भी दें, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख अफराद को अगर नॉर्मल सलाइन का इंजेक्शन लगाएं तो उनमें भी कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी होगा, कुछ लोगों को स्ट्रोक भी होगा, कुछ लोगों को कैंसर भी होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल सलाइन की वजह से जो है वो हो गया। तो जब हम साइंटिफिक ट्रायल्स करते हैं वैक्सीन का, तो कंपेयर करते हैं प्लेसिबो वर्सेस वैक्सीन और दोनों को कंपेयर करके देखते हैं, तो अब तक मिलियंस ऑफ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और इन ट्रायल्स के अंदर वैक्सीन बिल्कुल सेफ साबित हुई है। एक और सवाल ये लोग करते हैं जनाब कि जनाब अब मैंने तो वैक्सीन लगा ली, अब तो मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, मैं कोई मेरे पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं कहीं जा सकता हूँ। अभी हमारे डॉक्टर साहब थे जिन्होंने वैक्सीन लगवाई और वैक्सीन लगवाने के बाद 12-13 दिन गुजर गए, उन्होंने कहा अब तो मैं बिल्कुल सेफ हूँ। वी वेंट टू अ वेडिंग जहाँ पे उन्होंने क्या कहते हैं मास्क वगैरह नहीं पहने, लोगों से गले मिले, तो मुझे तो वैक्सीन लग चुकी है। और उसके बाद ही डेवलप कोविड, सीटी स्कैन में चेंजेस आई, न सिर्फ उनको आई मगर वो घर लेकर जब आई वायरस तो उनकी फैमिली के 5 और लोगों को ये इन्फेक्शन हो गया और उनकी वालदा अभी आखिर हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन के अंदर है। तो वैक्सीन लगवाने का मकसद ये नहीं है कि वो बंदा बिल्कुल जो है ना मादर पितर आज़ाद हो गया और वो तमाम पाबंदियों से जो है वो उसके ऊपर लागू नहीं होती। वैक्सीन लगवाने के बावजूद अगर आप वैक्सीन से आपको सीरियस इन्फेक्शन नहीं होगा, आपकी मोर्टेलिटी नहीं होगी, लेकिन आप अभी भी माइल्ड इन्फेक्शन कैरी कर सकते हैं, एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो सकता है आपको, या आप किसी दूसरे के पास जाते हैं तो उधर से जरासीम आपकी नाक और मुंह में आ सकते हैं, तो वहां से वो आप ट्रांसमिटर हो सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम इस बात को ख्याल रखें कि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग का जो रूल है, जो मास्क का रूल है, जो हैंड सैनिटाइजर का रूल है, वो अप्लाई करेगा इवन आफ्टर वैक्सीनेशन। जब तक 80 to 90% लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक ये पाबंदियां हमें अपने आप के ऊपर लागू करनी होगी। ठीक है जनाब, नेक्स्ट। तो बात ये है कि इवन जो है इस वक्त जो है जनरल पब्लिक के अंदर जो डेटा है आ रहा है सारी दुनिया के अंदर, देयर इज सम रिलक्टेंस इवन इन वेस्टर्न कंट्री जहाँ पे एजुकेशन लेवल बहुत हाई है, देयर इज रिलक्टेंस टू रिसीव दिस वैक्सीन। लोगों के जहन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, क्या ये वैक्सीन इफेक्टिव भी है कि नहीं है, कितनी जल्दी आ रही है, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी ने तो नहीं है कोई साजिश की है अपनी दवाइयाँ भेजने के लिए, ये तो बिल गेट की साजिश है। बिल गेट इतना बदनाम हुआ इसके अंदर वैक्सीन के अंदर, पिछले 1 साल से जितनी वीडियो फिल्म बिल गेट्स के बारे में आ रही है वो ये वही बिल गेट है जो पाकिस्तान के अंदर पोलियो प्रोग्राम चलाने के लिए बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो दे रहा है पाकिस्तान को, और उसके बारे में ऐसे ऐसे बातें की गई कि बिल गेट की साजिश है, ये यहूदी साजिश है। इस वैक्सीन के जरिए एक
चिप दाखिल कर दी जाएगी मुसलमानों के अंदर, तो मुसलमानों के अंदर से हुजूर की मोहब्बत खत्म हो जाएगी, मुसलमानों के अंदर से जो है ना ये तमाम दीनी जो लगाव है ये खत्म हो जाएगा। ऐसे ऐसे वीडियोस पेश की गई जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के, खुदा के वास्ते वीडियो को बिलीव ना करें। जो साइंटिफिक लोग हैं एज अ डॉक्टर, वी हैव टू बिलीव ऑन साइंस रादर देन दीस वीडियोस ऑन सोशल मीडिया। नेक्स्ट प्लीज। तो अब हम एज ए हेल्थ केयर वर्कर हम क्या कर सकते हैं? देखिए हमारी जिम्मेदारी है, पहले तो ये है कि हम खुद वैक्सीन अपने आप को लगवाएं, ठीक है। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पुश कर रही है तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स को। कल ही जो हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर जो है हमारे फैसल सुल्तान, उनकी तरफ से स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है तमाम सूबों को, हेल्थ मिनिस्टर्स को कि भाई जो वैक्सीन आपको भेजी गई थी अपने अपने सूबों में आप लगवाएं। कहीं 20% लगी है, कहीं 25% लगी है, कहीं 15% लगी है। तो हमें जो है एज ए हेल्थ प्रोफेशनल हमें लगवानी है जाकर वैक्सीन, और अपने कोलीग्स को कहना है, अपने जूनियर डॉक्टर्स को कहना है कि जनाब वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि सबसे बेस्ट एडवोकेसी होगी अगर हम खुद लगवाएंगे। जब हम खुद लगवाएंगे तो मरीज कहेंगे हाँ जी वैक्सीन ये डॉक्टर साहब ने लगवाई है, यकीनन ये सेफ वैक्सीन होगी, यकीनन ये प्रोटेक्टिव होगी, इसलिए हम भी लगवाएंगे जाके वैक्सीन। और हमें जो ये मिसकंसेप्शन है उसको रिमूव करने के अंदर बहुत अहम रोल अदा करना है। डॉक्टर्स को हमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का पार्ट नहीं बनना, डॉक्टर्स को एक साइंटिफिक मैसेज पब्लिक को देना है। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए वैक्सीन हेजिटेंसी अमंग हेल्थ केयर वर्कर्स इज नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, यूएसए में जो स्टडीज हुई हैं उसके अंदर भी जो है काफी लोग जो है अभी रिलक्टेंट हैं टू गेट द वैक्सीन। नेक्स्ट प्लीज। अभी हमने एक सर्वे किया, तकरीबन 1000 लोगों का ऑनलाइन सर्वे किया हमारे और मेडिकल स्टूडेंट्स साथ मिलकर के। इसमें देखिए कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन सेड दैट they have either a family member or a friend who had COVID. 70% of the population reported willingness to get COVID vaccine if available and recommended by health care provider. तो डॉक्टर के ऊपर लोगों का फिर भी बिलीव है। अभी भी डॉक्टर्स के पास ऐसे प्रोफेशन से हम ताल्लुक रखते हैं, यकीन जानिए हमारे पास मरीज आते हैं, इतनी बात कह के जाते हैं, कभी भी आंखों में आंसू आ जाता है कि डॉक्टर साहब अल्लाह के बाद आप हैं। इतना बड़ा रुतबा हमारे प्रोफेशन के अंदर है। हमारे दोस्त डॉक्टर मजीद अहमद थे, अमेरिका में होते हैं, लेकिन वो कहते थे कि इस प्रोफेशन के अंदर जो अल्लाह ताला आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है मरीजों की दुआ लेने का, किसी और प्रोफेशन में नहीं है। तो मरीज हमारी बात को यकीन करते हैं। अगर हम मरीज को समझाएंगे कि जनाब वैक्सीन सेफ है तो मरीज में सुनेगा। 27% of respondents did not perceive media to be a reliable source. 27% को मीडिया पे बिलीव नहीं है। 40% perceive reliable and rest remain neutral. When asked to choose what they perceive to be the most reliable source of information regarding COVID-19, 66% of the respondents choose healthcare worker and official. अभी भी डॉक्टर्स के ऊपर लोगों का ट्रस्ट ज्यादा है बनिस्बत गवर्नमेंट के, बनिस्बत और किसी सोर्स के। तो डॉक्टर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। नेक्स्ट प्लीज। तो कुछ लोगों ने ट्राई किया कि जनाब डॉक्टर्स वैक्सीन लगवा करके सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्यों पोस्ट कर रहे हैं? बहुत जरूरी है ये पोस्ट करें आप, इससे मैसेज जाएगा लोगों को कि जनाब आपने वैक्सीन लगवा ली है। तो नेक्स्ट टाइम आप सब जो लोग वैक्सीन लगवाइए, कोशिश करें आप अपने तमाम रिलेटिव्स को बताएं, अपने तमाम जूनियर डॉक्टर्स को बताएं। जितने सोशल मीडिया पे आप इसको मैसेज को आगे बढ़ाएंगे कि आपने वैक्सीन लगवाई है, तो लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज आएगा, जनाब वैक्सीन सेफ है, वैक्सीन डॉक्टर साहब ने लगवाई है, हम भी लगवाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। तो दिस इज द टेक होम मैसेज जनाब, कि बी अ गुड रोल मॉडल फॉर द सोसाइटी। दिस इज व्हाट डॉक्टर फैसल सुल्तान, इन्फेक्शन डिजीज एक्सपर्ट, आई नो वेरी वेल, उन्होंने खुद वैक्सीन लगवाई, लोगों को मैसेज दिया जनाब मैंने अपने पेरेंट्स को भी वैक्सीन के लगवाने के लिए रजिस्टर कर दिया है। तो बहुत जरूरी है कि हम जो है अब, क्योंकि अब अब 60 के लिए, अब 65 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, और इंशाल्लाह जो है वैक्सीन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से जो है वो इन लोगों को भी लगनी शुरू हो जाएगी हेल्थ केयर वर्कर के बाद। लेकिन अब हेल्थ केयर वर्कर के लिए तो कोई अब गुंजाइश नहीं है, दे आर फ्री, दे कैन गो टू एनी सेंटर और जाकर के वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। Thank you very much. Last word on the COVID and smoking.
smoke, there is increased mortality in COVID and there is increased risk of getting COVID. तो प्लीज स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे। बहुत बहुत शुक्रिया।